ऐसे हैं कि अल्लाह की बारगाह में इन्होंने अपनी शहादत को पेश किया है। अब जो जिंदा है तो उसका मातम कैसा, अब जो जिंदा है तो फिर उसका तीजा कैसा, अब जो जिंदा है तो उसको मुर्दा गुमान करना कैसा, अब जो जिंदा है तो उसकी शबी बनाना कैसा, उसकी शबी बनाकर फिर उसके रोजे की शबी बनाकर जगह जगह घुमाना कैसा। आप खुद ही फैसला कीजिए। अगर आप मेरे दोस्तों उनको मुर्दा मानते हो तो कुरान की रूह से इस्लाम से खारिज हो जाओगे, और मेरे दोस्तों बुजुर्गों उनको जिंदा नहीं मानते हो तब भी इस्लाम से खारिज हो जाओगे, क्योंकि कुरान का फैसला है। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और हुसैन तो ऐसा जिंदा है, ऐसा जिंदा है कि उसने इस्लाम को जिंदगी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। अजीज़ान मिल्लतें इस्लामिया, बहुत अच्छा अली जवाब दीजिए। या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन की वो शहादत का जज्बा था जिस जज्बे के लिए मैदान में मेरा हुसैन आया। हुसैन तो जन्नती जवानों का सरदार है, हुसैन तो मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चहीता नवासा है। हज़रात हुसैन तमाम सहाबा की आंखों का तारा है। हुसैन से हर एक सहाबी मोहब्बत करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई ऐसा दुनिया में मुसलमान नहीं है जो मेरे आका हुसैन से मोहब्बत ना करता हो। लेकिन ऐ नासमझ मुसलमान, ऐ मेरे नादान भाई, तू कितनी गफलत करता है। बाद हमारे भाइयों को मना किया जाए तो वो कहते हैं, दलील देते हैं, अगर हम ढोल नहीं पीटेंगे तो हुसैन की याद कौन मनाएगा। लोगों को कैसे पता चलेगा कि मुहर्रम शरीफ का वक्त आ गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर फरमा, तू सिर्फ एक दिन से लेकर 10 दिन तक जो ढेंढ का ढोडोरा पीटता है, मातम पीटता है, लेकिन कब तक पीटेगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पीटने के बाद तू खत्म, तेरा मामला खत्म, तू कब्र के अंदर मनो मिट्टी के अंदर दफन हो जाएगा। तो बतला फिर कौन उनकी याद को बनाएगा? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तू खत्म हो गया, तेरी नस्ल भी खत्म हो गई। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तेरे दादा का भी पता ना था, तेरे परदादा का भी पता ना था। जिस वक्त रब्बे कायनात ने कुरान में हुसैन की जिंदगी का ऐलान फरमाया और बतलाया, कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, महबूब तुम फरमाओ, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हजरात अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, महबूब तुम फरमाओ, मैंने जो तुम्हें वाज़ो तबलीग फरमाई है उसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता, हाँ अपने अहले बैत की करामत मांगता हूँ। हजरात कहीं रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है अहले बैत के लिए कि मैंने ए नबी के घर वालों तुमको पाक और खूब साफ सुथरा कर दिया। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उनसे मोहब्बत का इजहार फरमाया। कभी रसूल पाक खुद रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ रब्बे कदीर मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह। फिर आका बिशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं कि ये मेरी अहले बैत है, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। एक मकाम पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदी शबाबी अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। तो मामूली हस्ती नहीं है, ये वो है जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत मेरे दोस्तों इनके सदक़े में मिलेगी। ये वो हुसैन है कि जिनके बगैर, जिन पर बगैर दुरूद पड़े हमारी इबादतें काबिल कबूल नहीं होती हैं। तू सिर्फ 10 दिन याद मनाता है, लेकिन अल्लाह का बंदा जो 5 वक्त नमाजी होता है वो 5 वक्त में 48 मरतबा, बल्कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये कहता है कि बेशक आले मोहम्मद पे दुरूद है, आले मोहम्मद सलामत रहे, आले मोहम्मद का मर्तबा बुलंद रहे। तो ये याद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब तू पैदा ना हुआ उससे पहले कुरान नाजिल हो चुका है, कुरान ने उसकी याद को मनाया है। हजरत मोहतरम हुसैन की याद को कोई नहीं मिटा सकता। यजीद ने भी मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन हजरत शहादत का वो जज्बा था जो यजीद को मिटा के रख दिया। आज भी इस दुनिया के अंदर आप देख लो, मुट्ठी भर कलील मुसलमान हैं, अगरचे दुनिया के बज़ाहिर मुसलमान बुज़दिल हो चुके हैं, जालिम और जाबिर के साथ हो चुके हैं, दुनिया की साजिशों के अंदर शिकार हो चुके हैं। हजरत मोहतरम ऐश इशरत के दल्ला हो चुके हैं। लेकिन हजरत मोहतरम मुट्ठी भर यमन के मुसलमान, मुट्ठी भर मेरे दोस्तों फिलिस्तीन के मुसलमान, मुट्ठी भर हुती मुसलमानों ने एक सुपर
सुपर पावर ताकत की नाक में दम कर दिया है और बतला दिया है कि गुलामान मुस्तफ़ा जब हुसैन का जज्बा अपने दिल के अंदर रखते हैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर टावरों के नाकों में दम करते हुए नजर आते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन से क्यों घबराया यजीदी? इसीलिए तो घबराया, इसीलिए तो यजीद घबराता था कि जब तक हुसैन है मेरा मिशन कामयाब नहीं हो सकता, मेरी हरामकारी आम नहीं हो सकती है, मेरी गुंडागर्दी आम नहीं हो सकती है, मेरे मामलात आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हुसैन से बैत लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर फरमाइएगा, ये वो हुसैन है जिसने ट्रेनिंग मुस्तफ़ा से पाई है, ये वो हुसैन है जिसने ट्रेनिंग मौला अली से पाई है, ये वो हुसैन है जिसने ट्रेनिंग हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पाई है, ये वो हुसैन है जिसने फातिमा ज़हरा का जन्नती दूध पिया है, ये वो हुसैन है कि जिसने हज़रत मौला अली शरीय खुदा की कमाई की हलाल लुक़्मे अपने हल्क़ के नीचे उतारे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हुसैन तैयार हो रहा है शहादत के लिए, और शहादत के लिए तैयार होकर मेरे दोस्तों, जब आपसे यजीद की बैत का मुतालबा किया गया, आप मदीना तैयबा को छोड़कर मक्का की सरजमीन पर तशरीफ ले आए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा की सरजमीन पर भेजा, और कूफा की सरजमीन पर भेजने के बाद जब उनका खत आता है, आप मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा की सरजमीन पर तशरीफ ले जाते हैं। मेरे हुसैन जब कूफा पहुंचते हैं, हज़रात मोहतरम उस मकाम पर आपको उतरने पर मजबूर कर दिया।